चार चीजें अगर हम में और पशुओं में अगर तराजू में तोल के देखोगे तो बिल्कुल बराबर हैं। क्या? गरुड़ पुराण कह रहा है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् तत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तोल के देख लेना, हम में पशुओं में चार चीज बिल्कुल बराबर है। गरुड़ पुराण कह रहा है आहार, भोजन करना। भोजन केवल मनुष्य करता है, कुत्ता बिल्ली कुकर सुकर नहीं करते, ऐसा थोड़ा ही है। आहार भोजन हम भी करते हैं, भोजन जानवर भी करते हैं, पशु भी करते हैं। आहार। निद्रा, सोते हम भी हैं, सोते पशु भी हैं, तो दोनों चीज बराबर हो गई। तीसरी चीज भय, किसके प्रति? अपने प्राणों की रक्षा के प्रति भय का भाव, कि मैं मरूं ना। ऐसा भय हमको ही थोड़ा ही है, मनुष्य को, पशुओं को भी है। अगर थोड़ा सा लाठी भी उठा दो तो तुरंत जानवर भाग जाएगा कि मुझे मारे ना कहीं। चींटियों का कोई झुंड जा रहा हो, हल्का सा लाठी से या उंगली से छेड़ दो तो कैसे तितर बितर हो जाती हैं, क्योंकि वो भी अपने प्राणों को बचाना चाहती हैं। अपने प्राण के प्रति रक्षा का भाव हमको भी है तो पशुओं को भी है। आहार निद्रा भय मैथुनं च, अर्थात संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति केवल मनुष्य ही कर लेता है ऐसा थोड़ा ही है, ये काम तो पशु भी कर लेते हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुनं च, ये चारों काम हम में और पशुओं में बिल्कुल बराबर है। फिर ऐसा क्या है जिसके कारण से 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनि का मतलब समझते हैं? मतलब हमको हमारे कर्मों का दंड देने के लिए भगवान के पास 84 लाख सैंपल हैं। जैसा कर्म करेंगे, जैसा सोचेंगे, तो वैसे ही उसी योनि में भगवान पटक देंगे। तो 84 लाख सैंपल भगवान के पास है हमको हमारा कर्म दंड प्रदान करने के लिए। तो उन 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर कृति, सबसे सुंदर सैंपल भगवान का कौन सा है? मनुष्य जीवन। तो फिर किसी ने कहा कि अगर मनुष्य जीवन पाकर भी अगर हम धार्मिक नहीं हैं और अगर हमारे जीवन में धर्म कर्म नहीं है, तो ऐसा क्या है जो मनुष्य को अन्य योनियों में श्रेष्ठ बनाता है? तो गरुड़ पुराण ने कहा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, वो धर्म है। बोले अगर मनुष्य होकर भी हमारे जीवन में धर्म नहीं है तो बोले फिर क्या? धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म से हीन मनुष्य पशुवत ही है। साक्षात पशु पृच्छ विषाण हीन, ये समझना चाहिए कि है तो पशु ही, बस उसके सींग नहीं है, उसके पूंछ नहीं है, बस इतना ही अंतर है, लेकिन है पशु ही। और क्या कहा गरुड़ पुराण ने? साक्षात पशु पृच्छ विषाण हीन। तो भगवान नारायण क्या कह रहे हैं? न यस्य तिष्ठते शास्त्रम् गेयः भागवतं कलौ, न यस्य तिष्ठते शास्त्रम् गृहे भागवतं कलौ, न तस्य पुनरावृत्तिर्याम्य पाशात् कदाचन। भगवान नारायण कह रहे हैं ब्रह्मा सुनो, न यस्य तिष्ठते शास्त्रम, जिसको भगवान ने मनुष्य जीवन दिया और उस पर भगवान ने अपनी पत्नी लक्ष्मी की कृपा भी करी, उसके पास खूब धन भी है, धन होने के बाद भी यदि उसने अपने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत की कथा को अपने आंगन में विराजमान नहीं किया, न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलो, इस कलिकाल में धनाढ्य जीवन होने के बाद भी यदि कभी उसने अपने जीवन में भागवत को नहीं कराया अथवा भागवत को श्रवण नहीं किया, बोले न तस्य पुनरावृत्तिर्याम्य पाशात् कदाचन,
याम्य पाशात, अर्थात वो यम के पास में हमेशा जकड़ा रहता है, उसकी फिर पुनरावृत्ति होती ही नहीं, अर्थात वो नरक से कभी बाहर निकलता ही नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं मैंने कृपा करके अपनी पटरानी, अपनी अर्धांगिनी, अपना अंश लक्ष्मी को उसको प्रदान किया, हमेशा विषय भोग में ही इसने अपने धन को लगाया, लेकिन कभी भी भागवत कथा को श्रवण नहीं किया। और क्या कह रहे हैं, कथं स वैष्णवो गेयः शास्त्रं भागवतं कलौ गृहेण तिष्ठते यस्य स्वपचादधिको हि सः। कथं स वैष्णवो गेयः, उसको हम कैसे वैष्णव कह दें, उसको हम कैसे हिंदू कह दें, गृहेण तिष्ठते यस्य, जिसके घर में भागवत जैसा ग्रंथ नहीं है, जिसने कभी भागवत को प्रणाम नहीं किया, जो भागवत पर मस्तक नहीं झुकाता, कभी जिसके हाथों को भागवत की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, कभी भागवत को एक माला अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। भगवान कह रहे हैं वो व्यक्ति तो स्वपचाद अधिको ही सह, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये नारायण कह रहे हैं। स्वपच कहते हैं चांडाल को, भगवान कह रहे हैं स्वपचात, चांडाल से भी अधिको ही सह, वो तो चांडाल से भी गया गुजरा है। और भगवान ने क्या कहा, इस मनुष्य जीवन को पाकर शुक शास्त्र कथा न पीता, जिसने कभी शुक शास्त्र को अर्थात भागवत को श्रवण नहीं किया, तो बोले उसका जन्म तो मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, उस व्यक्ति का जीवन तो केवल अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही हुआ है। ऐसी संतान को जनने से माता को वेदना भी हुई और माता ने सौंदर्य भी खोया, क्योंकि जिस दिन माता स्त्री जाति बच्चा जनती है उसी दिन से उसका सौंदर्य उससे छिनने लगता है। को अर्थः पुत्र जाते न यो न विद्वान न धार्मिक, ऐसी संतानों को जनने से क्या लाभ जो न तो धर्म परायण निकले न विद्वान हो, क्या लाभ। और भगवान ने क्या कहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अच्छा भागवत आपको इतनी प्रिय है प्रभु,